सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम देख चुके हैं औरों में कहाँ दम था, और इस मूवी में कितना दम था कितना नहीं था वो आज हम शेयर करने वाले हैं आपको इस रिव्यू में। ओके, सो मेक श्योर यू वॉच द होल वीडियो ताकि आपको भी समझ आ जाए कि वेदर यू शुड वॉच दिस मूवी और शुडंट वॉच दिस मूवी, कि आपको वेट करना चाहिए इसकी ओटीटी रिलीज का या बिल्कुल भी कैसी मूवी है, मतलब जो भी है हम आपको दिखाने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन, स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ। हमने ही सितम ढाए, हमने ही कहर तोड़े, दुश्मन थे हम ही अपने, औरों में कहाँ दम था। तो सबसे पहले अगर बात करें प्लॉट की, तो उसमें एक लड़का होता है और लड़की होती है जिनको यंग एज में प्यार हो जाता है, पर किसी सिचुएशन की वजह से ऐसा होता है कि वो लड़का जेल चला जाता है, वो भी 25 सालों के लिए। पर लड़का लड़की से प्रॉमिस लेता है कि तुम अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी और शादी करोगी दूसरी, और करियर को भी अपने आगे बढ़ाओगी, और अब मेरे बारे में इतना नहीं सोचोगी। पर फिर ऐसा कुछ होता है कि फिर वो लोग 25 सालों बाद मिलते हैं, और फिर बस कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है कि वो जेल क्यों गया था, किस वजह से गया था। तो पूरी मूवी में देखने को आपको यही मिलेगा, बेसिक प्लॉट यही है। हाँ, बेसिक प्लॉट यही है और काफी अच्छे से मतलब निभाने की कोशिश करी गई है। मतलब द एक्टर्स आर वेरी गुड इसमें, जैसे अजय देवगन हो गया, तब्बू हो गई, और इवन द यंगर वर्जन्स ऑफ देम, साई मांजरेकर जो है, हम लोग ने उसको शायद लास्ट दबंग 3 में देखा था आई गेस। उसके मुझे नहीं पता उसके बाद उसकी कोई मूवी आई है नहीं। और द अदर गाय शांतनु शायद उसका नाम है ना, हाँ, D3 से भाई उसको मैं देख रहा हूँ। वो ही इज अ ग्रेट किड, ही इज अ ग्रेट किड तो नहीं कहूंगा, मेरे एज का होगा यार, बट ही इज लाइक अ ग्रेट एक्टर। मतलब हम लोगों ने गंगूबाई में भी उसका एक्टिंग देखी थी। पर वही मतलब प्लॉट लाइन ठीक ठाक है, मतलब ऐसी चलती है। मतलब उसने जो नीरज पांडे ने डायरेक्ट की है, राइट की है, और प्रोड्यूस भी उन्हीं ने की है। तो उन्हें जो स्टोरी लिखी थी उनके दिमाग में ये होगा कि शायद आई विल गिव द ऑडियंस अ डिफरेंट स्टोरी, बट द डिफरेंट स्टोरी आई फील डिडंट लैंड वेल। मतलब उतने ज्यादा लैंड अच्छे से करी नहीं वो, तो शायद वो चाहते थे कुछ डिफरेंस हो जाए। बिकॉज इसमें मतलब मेजर यही लगता है कि वो जेल क्यों गया था, यही मेजर प्लॉट है, जो लास्ट में जाके हम लोगों को समझ आता है कि एक्चुअली हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था। और जिमी शेरगिल का भी कैरेक्टर हाँ काफी प्रेडिक्टेबल भी था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था कि एकदम से कुछ चेंज होने वाला है, टर्न होने वाला है। हालांकि ऐसा सिनेमेटोग्राफी में दिखाने की कोशिश करी गई थी, स्क्रीन प्ले में कह लो, कि ऐसा कुछ हो रहा है, एकदम से साउंड इफेक्ट डाल दिया कि भाई एकदम टर्न ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स होने वाला है, बट कुछ नहीं होता भाई, वो बात हो गई। और जिमी शेरगिल कैरेक्टर, मतलब प्लॉट लाइन में जैसे इसने बताया उसमें जिमी शेरगिल का नाम नहीं था, बिकॉज कुछ है नहीं भाई उसका। मतलब वो ट्रेलर में लग रहा था कि उसका कैरेक्टर इवन इंट्रोड्यूस होता है ना, तो लगता है कुछ इंटरेस्टिंग होगा अब शायद, बट नथिंग टेक्स प्लेस। मतलब वो इतना भला आदमी है भाई, भला मानुस बना है वो, कोई मतलब नहीं है भाई उसको। मतलब ही प्लेज द बेसिकली द हस्बैंड ऑफ तब्बू, मतलब तब्बू या साई मांजरेकर बड़ी होकर तब्बू बनती है, तो उसका जो हस्बैंड होता है वो जिमी शेरगिल है। तो हमें लगता है कि जिमी शेरगिल, तब्बू और अजय देवगन साथ में तीनों कैरेक्टर मिल रहा है इतने सालों बाद, तो मे बी देयर विल बी समथिंग टू स्पार्क, होगा कुछ तो होगा, चीजें होंगी, कुछ इधर उधर की बातें होंगी, बट ऐसा कुछ होता है। वो बैठ के बातें कर रहे हैं एंड द मूवी एंड्स व्हेन ही फाइंड्स आउट हाउ ऑल हैपेंड। मतलब हम लोगों को पता चलता है कि जेल क्यों गया था, वो क्यों नहीं गया था भाई, पर दैट रिवील इज ऑल्सो नॉट एनी, मतलब ऐसा कोई एकदम भयंकर वाली चीज नहीं थी। कॉज मतलब कुछ भी नहीं था यार। मतलब तुम एक्सपेक्ट कर लोगे कि हाँ यही हुआ होगा, तुम्हें मूवी के थोड़े बाद भी पता चल जाएगा कि यही हुआ होगा। सो स्टोरी लाइन में यही था बेसिकली। उसके बाद अगर एक्टिंग की हम बात करें तो एक्टिंग में क्या कहना चाहोगी? सब आई थिंक मेजर ये 5 ही कैरेक्टर्स हैं, तब्बू, अजय देवगन, साई, दैट गाय शांतनु और जिमी। तो इनके एक्टिंग के बारे में बात करते हैं, चलो। तो अगर एक्टिंग की बात की जाए तो किसी की भी इतनी खास एक्टिंग नहीं है कि आप कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाओ। किसी से भी मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। और अगर बात की जाए हाँ ठीक ठाक है एक्टिंग, तो हाँ शांतनु की एक्टिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। हाँ, तो वो थोड़ा सा अलग भी एक्टिंग थी, तो अच्छी लग रही थी कि क्या चीज हो रहा है। पर हाँ एक मूवी में खराब ये भी लगा मुझे कि उसमें जो ये कैरेक्टर्स दिखा रहे थे, कहीं अजय देवगन मतलब आगे का कैरेक्टर था और वो शांतनु पीछे का, तो उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नजर आ नहीं रहा था। तो इस वजह से शायद किसी की एक्टिंग को मैं वैसे नहीं कर पाएंगे, एकदम आठ पार वाली भयंकर वाली एक्टिंग कर दी किसी ने। कॉज मतलब मुझे लगता है प्लॉट में ऐसा कुछ था ही नहीं कि आपको बहुत भयानक एक्टिंग करनी पड़े। प्लस वो भी बात इसकी सही है, व्हेन शी सेड इट, इट क्लिक्ड इन माय माइंड आल्सो, कि मतलब आप दिखा रहे हो साई और शांतनु, वो जो कैरेक्टर होता है उनकी जो लव लाइफ है, मतलब वो चलो वो सही दिख रही है, थोड़ा निब्बी निब्बी वाला फील होता है भाई, टू बी ऑनेस्ट। मुझे तो हो रहा था भाई, आप लोगों को मे भी ना हो, बट वो सीन हो रहा था थोड़ा। पर वो जब ग्रो अप करके जयन तब्बू बनते हैं, तो मतलब वो कनेक्ट नहीं हो पाते आप उनसे बेसिकली। मतलब और इवन तब्बू और
और अजय देवगन का बड़े होकर जो करेक्टर, उससे भी आप कनेक्ट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो. सो व्हेन यू डोंट कनेक्ट टू अ मूवी दैट्स लाइक 2.5 घंटे लंबी मूवी, और जो आपको फील हो, तब आपको सही में फील होने लगता है कि ये मूवी थोड़ी बड़ी जा रही है यार. मतलब इट नीड्स टू एंड नाउ बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से और टू यू नो टेल. ऐसा लग रहा था मतलब मुझे तो भाई. मुझे मतलब बहुत कम मूवीज में ऐसा लगता है मुझे कि इसको पता है. मुझे इसकी एक बात याद आ गई, उस मूवी में लास्ट में आया था सम स्टोरी नेवर एंड्स. अरे भाई साहब, ये बोलने लगा कि हाँ सच में ये स्टोरी खत्म ही नहीं होनी. लिटरली ऐसा हो गया था भाई कि यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, कुछ खत्म हो ही नहीं रही. मतलब चाह रहे थे हो जाए. डूब रहे. मतलब इवन इंटरवल तक आपको लगता है कि बहुत खिंच गई भाई मूवी. अब मतलब इंटरवल तक तो कई मेन चीजें होती नहीं है. लगता है कि ये तो इंटरव्यू है भाई, अब क्या दिखा देंगे इंटरवल के बाद ऐसा. और उसके बाद भाई मतलब कई प्लॉट लाइंस तो इतनी ज्यादा खिंच रही. मतलब इट्स टू डैम स्लो भाई, इट्स टू डैम स्लो भाई. मतलब तुम तेजी से दिखा देते हो, वो चल के जा रहा है भाई जेल से बाहर, कितना घंटे में दिखाओगे भाई उसको. आराम से निकालो, कट करके दिखा दो यार. बाहर निकल गया, वो क्या दिखाना हमको, डॉक्यूमेंट कौन से दे रहा है, पुलिस वाले को दे रहा है, क्या नहीं दे रहा. अबे जाओ यार, चलो तुम बाहर हो. इट्स कूल मैन. मतलब वैसा कुछ भी नहीं था. और एक तो साउंड इफेक्ट्स भाई साहब इसमें क्या है, मतलब ये भी एक नेगेटिव पॉइंट. दिस इज आल्सो नेगेटिव पॉइंट. मतलब साउंड इफेक्ट आपने ऐसे डाले हुए हैं, जानबूझ कर डाले हुए हैं कि आपको लगेगा ना कि जब ये साउंड इफेक्ट एंड होगा तो जरूर कुछ एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट दैट डजंट टेक प्लेस. एंड व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग और वो नहीं होता एज एन ऑडियंस, तो आपको अजीब लगता है भाई. आपको वो नेगेटिव में ही आएगा इन मूवी में, है ना. तो अब कोई कॉमेडी मूवी हो तो उसमें होता है कि मतलब म्यूजिक चल रहा है फिर एकदम से कुछ कॉमेडी चीज हो गई. पर इसमें भी कुछ हो तो कुछ I mean, मतलब मैं क्या बोलूंगा, you can just look at me and see कि मैंने क्या देख के आया हूँ, है ना. और बहुत मतलब ये नहीं कहेंगे कि पिक्चर बिल्कुल खाली था भाई. मतलब बहुत सारे लोग देख रहे थे बैठ के मूवी. एंड हम लोगों को भी लगा कि भाई साहब की क्या ही चल रहा है मूवी में, कि हम लोग खुद ही एक्सपेक्ट नहीं था कि इतने सारे लोग देखने आएंगे. एंड मे बी बिकॉज इट्स वीकेंड, संडे आज, तो हो सकता है इस वजह से भी काफी लोग आए हों. बट मतलब एवरीबडी वाज एट द एंड, मतलब जो बातें भी करते हैं ना लोग, जाते सब मजाक ही उड़ा रहे थे भाई. और यही कहते थे कि भाई इतनी देर तक बैठ के क्या ही मतलब कुछ मतलब ऐसा होता है ना, कोई मूवी देखो तुमने, फिर अंदर से फील हो कि भाई साहब 2.5 घंटे या 3 घंटे मैंने दिए हैं इसमें, तो वो देखने को मजा आ गया. मतलब कि तालियां बज गई या सीटी बजी, चलो कुछ सीन तो ऐसा होता है. बट इट वाज टू बोरिंग. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. टू बोरिंग भाई. उसके अलावा क्या ही बात करें, ऐसा सच बहुत अच्छे गाने भी नहीं है इसमें मुझे लगता है. तुम्हें लगा कोई ऐसा कुछ गाना हो इसमें जो याद करने लायक? मुझे लगता मतलब जुबिन नौटियाल की आवाज बहुत अच्छी लग रही थी उन गानों में. बट देयर इज नो सॉन्ग इन इट जिसको मुझे लगा कि मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा. मे बी व्हेन वी लिसन इट बैक होम तब हमको लगे कि नहीं ये गाना अच्छा है, पर ऐसा कुछ मूवी से इम्पैक्टफुल नहीं था कुछ भी. हाँ वही कहूंगा मैं. तो ओवरऑल रिव्यू क्या देती हो तुम इस मूवी को? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट, राइट. तो रिव्यू तो मैं यही 5 में से मतलब 1 ही दूंगी मैं मूवी को. ओके. बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे. मतलब जिस तरह के अगर लव स्टोरी भी दिखानी थी तो बहुत अच्छे से उसे कैरी ऑन कर सकते थे, जो भी उनके दिमाग में था. पर उसको बिल्कुल भी एक ही कोई हीरो ले लेते. अगर अजय देवगन को ही लेना था तो उसको ही ले लेते, या शांतनु को लेना था उसको ही अगर उस तरह से दिखाते तो शायद हम लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते. तो ये नेगेटिव पॉइंट था, तो शायद इस वजह से. और मूवी में कोई भी दम नहीं था. तो इस वजह से मैं तो इनको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए मूवी? मैं तो कहती हूँ कि टीवी में भी नहीं देखनी चाहिए. ओ भाई साहब, फॉर रियल ब्रो. मतलब इसमें कुछ भी नहीं है. इवन मतलब इस वीकेंड की अगर मैं मूवीज की बात करूँ, उलझ एंड दिस वन, दोनों में कुछ मतलब दम नहीं है भाई. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लाइक प्राइम पे भी आएगी या नेटफ्लिक्स पे भी आएगी जो भी मूवी, तो आप उसमें देख लो बैठ के. मतलब एंटरटेनिंग नहीं है यार. तुम क्या ही करोगे देख के इसमें? बिकॉज इसमें तो उलझ में तो फिर भी कुछ तो चीजें हुई हैं. चलो तुम्हें प्लॉट है, बेकार प्लॉट है थोड़ा सा, मतलब ढीला पड़ गया वो, बट कुछ तो प्लॉट है. इसमें लग रहा था कि बस बैठ के बात कर, और वो बस खिंचता चला जा रहा है चीजें. देयर इज नो सेंस टू इट. और प्लस सबसे बड़ी बात तो अभी हमने बताई नहीं, वही है कि कई सीन्स भाई साहब लग रहा था वो टेम्पलेट में उठा के बार बार दिखा रहे हैं. मतलब वो उसका कोई सेंस नहीं. मतलब तुम उसको काट के भी आगे दिखा सकते हो हमको अगर फ्लैशबैक में ही जा रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू लाइक से ऑल दोस डायलॉग्स एंड जस्ट द एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने सीन आगे भी पीछे भी भाई. मतलब उसका कोई सेंस बन नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था. मे बी इट हैड सम वियर्ड सेंस इन इट्स ओन वे, बट हमें तो नहीं लगा भाई. मतलब वो काफी वो भी स्ट्रेच ही कर रहा था मूवी को. मतलब उसकी वजह से उसको नहीं रखते शायद ये मूवी 2 ही घंटे में खत्म हो जाती. तुम कितने रिव्यू दे? तो मैं भी ये सब कहने के बाद ही मैं भी 1 ही स्टार दूंगा इस मूवी को. बिकॉज इट वॉज मतलब इट हैड द स्टार स्टडेड थिंग. इट हैड नीरज पांडे जो कि काफी अच्छी मूवी डायरेक्ट, इवन स्टोरी लिख रखे हैं उन्होंने. काफी अच्छे राइटर हैं वो.
but still this movie didn't land well for me and I'll give it a 1 star. तो मैं यही कहूँगा आप लोगों को ये मूवी बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है गाइस. इससे भी बहुत अच्छी मूवीज हैं अजय देवगन एंड तब्बू की, इवन जिमी शेरगिल की भी, जो आप देख सकते हो अपने घर पे बैठे बैठे नेटफ्लिक्स प्राइम वगैरह पे. सो डोंट वेस्ट योर टाइम वॉचिंग दिस वन गाइस. मतलब नीरज पांडे की मुझे लगता है अभी तक जितने मैंने देखे हैं स्पेशल ऑप्स से लेके सब कुछ ही सीरीज ही मिला लो तो सबसे वर्स्ट मुझे यही लगी है भाई. सो दैट्स आवर रिव्यू. मुझे लगता है अब देखते हैं अगले हफ्ते कौन सी मूवी रिलीज होती है, वेदर वी लाइक इट और नॉट. वील जस्ट टेल यू व्हाट वी थॉट अबाउट इट. टू बी ऑनेस्ट हम लोग अपना सबसे ऑनेस्ट रिव्यू ही आपको देते हैं. अगर हम लोगों को मूवी अच्छी लगी तो भाई भयंकर अच्छी लगेगी, नहीं अच्छी लगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी. ओके, ये भी हो सकता है कभी कभी. तो दैट वाज अ वीडियो. आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो. एंड विल मीट सून इन द नेक्स्ट वन. बाय बाय. बाय बाय गाइस.